हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आप लोगों ने अगर मेरे चैनल की कुछ पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप लोग जा करके वो वीडियोस देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस समय मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ पॉलिटी की सीरीज़, और साथ में मेडाइवल हिस्ट्री भी हमारा चल रहा है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आने वाले हमारे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, स्टेट पीसीएस हैं, सीडीएस है, यूपीएससी है, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे पीवाईक्यूज़ हैं या फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की सीरीज़। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन या नए राज्यों का प्रवेश। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नए राज्यों का प्रवेश। नेक्स्ट हम बात करेंगे, निम्नलिखित के भारतीय संघ में शामिल होने की प्रक्रिया को क्रमशः बताइए। जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो जूनागढ़ था वहाँ पे जनमत संग्रह हुआ था, हैदराबाद में पुलिस कार्यवाही हुई थी और जम्मू कश्मीर में विलय पत्र के माध्यम से। नेक्स्ट हम बात करेंगे, किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? सो जो इसका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 1 में उल्लिखित भारत व संघ शब्द से क्या आशय है? सो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। राज पद्धति का प्रकार व स्रोत, देश का नाम व राज पद्धति का प्रकार, देश का नाम व दर्शन, राज पद्धति का प्रकार व दर्शन। सो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देश का नाम व राज पद्धति का प्रकार। नेक्स्ट हम बात करेंगे, किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्यों को संघ में मिलाने, क्षेत्र में वृद्धि करने या कमी करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 3। नेक्स्ट हम बात करेंगे, राज्यों के सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी, नाम परिवर्तन से संबंधित अध्यादेश पर निम्नलिखित में से किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है? सो इसके 4 ऑप्शन है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या फिर राज्यपाल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट हम बात करेंगे, 1950 में संविधान द्वारा भारतीय संघ एवं राज्यों के वर्गीकरण से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सो इसका सही ऑप्शन है इसका पहला ऑप्शन है, 1950 में संविधान द्वारा भारतीय संघ के राज्यों को 4 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया। नेक्स्ट है, भाग का, खा, गा, घा 4 वर्गीकरण के नाम से रखे गए। नेक्स्ट है, भाग घा में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित थे। एंड लास्ट है, भाग का के उन राज्यों को शामिल किया गया जहां गवर्नर जनरल का शासन था। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, निम्न में से कौन सा राज्य 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? सो इसके 4 ऑप्शन हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर गुजरात। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा तेलंगाना। उड़ीसा नाम परिवर्तन अधिनियम द्वारा उड़ीसा नाम रखा गया, यह अधिनियम कब आया? 2010, 2011, 2012 या फिर 2013। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2011। नेक्स्ट हम बात करेंगे, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? 67वां संविधान संशोधन, 69वां, 68वां या 70वां, 67, 69, 68 या 17। सो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 69th अमेंडमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है? सो गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। द्वीप खंबात की खाड़ी में एक टापू है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। दादरा और नागर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादरा और नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा या फिर नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एवं हरियाणा। सो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश।
नेक्स्ट हम बात करेंगे सिक्किम भारत का एक संबद्ध राज्य बनाया गया था। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 30वें संविधान संशोधन, 32वें संशोधन, 35वें संशोधन या फिर 42वें संशोधन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35वें संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। 34वें संशोधन के द्वारा, 35वें या फिर 36वें या फिर 37वें संशोधन के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य वर्तमान स्वरूप में आया और 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 10 नवंबर 2000 को या फिर 1 जनवरी 2000 को। सो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा हाँ, ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम है। नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय या फिर सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित राज्यों के भारत में बनने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कोड से कीजिए। अगर आप लोगों को इसकी लिस्ट चाहिए जो स्टेट्स जब बने थे उनकी डेट और जो उनकी ईयर था, तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना करके आप लोगों के साथ में डाल दूँगी, जिसमें आप लोग सारे स्टेट्स को याद कर सकते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम बात करेंगे भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी। सो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1953। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्न में से एक कथन असत्य है, बताइए। तो इसके 4 ऑप्शन, मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, ऑप्शन नंबर बी, गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया, बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। सो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का अवरोही क्रम है। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र में नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन दीव, गोवा या फिर पौंडीचेरी या पुदुचेरी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। गोवा जो हमारा है वो यूटी यूनियन टेरिटरी नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाल ही में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को मिली संसद की मंजूरी के बाद किन 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण का प्रस्ताव है। सो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा धर आयोग 1948 का अधिदेश था। राज्यों के वर्गीकरण का अध्ययन करना, यह संस्तुति देना कि क्या राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है, या फिर केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन करना, और लास्ट है यह परीक्षण करना कि मद्रास नगर को आंध्र प्रदेश के अंतरित किया जा सकता है। सो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह संस्तुति देना कि क्या राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है।